रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो ये कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है रूरल सेटलमेंट। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हम पहले भी रूरल एरिया को डिस्कस कर चुके हैं कि रूरल एरिया क्या होता है। तो रूरल सेटलमेंट वही चीज़ है जो रूरल एरिया को हम कहते हैं कि आउटसाइड ऑफ टाउन एंड सिटीज़ where population density is low and which can take the form of dispersed settlement, a rural community or a village। कि जो शहरों से, टाउन से, अर्बन एरिया से, सिटीज से हट के जो पॉपुलेशन होगी, जिसकी पॉपुलेशन थोड़ी होगी, लोग थोड़े होंगे और उनकी सेटलमेंट जो है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ी जगह पे कंसिस्ट कर रहा होगा, उसको रूरल सेटलमेंट कहते हैं। पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी इंडस्ट्री इन द सेंस दैट they produce things directly for the first time in cooperation with nature। अच्छा, ये एक आपको थोड़ी डिफरेंट बात लगेगी, लेकिन बड़ी ये सिंपल सी बात है कि जो लोग हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री में ज़्यादा अंगेज होते हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी है? जो डायरेक्ट वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये रूरल सेटलमेंट की बात हो रही है कि जो लोग प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स जो डायरेक्ट वो जिस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो नेचर का कॉपरेशन, दैट मीन्स क्लियरली कि एग्रीकल्चर जो डायरेक्ट अपने फार्म पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी खुराक के लिए, उसको हम ये वो लोग रूरल सेटलमेंट में होते हैं। उसमें एग्रीकल्चर भी आ जाती है, उसमें जो लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन है, डेयरी प्रोडक्शन है, पोल्ट्री प्रोडक्शन है, एग्स प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। तो अ रिमोट एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड प्लेस, रिमोट एरिया होता है रूरल पॉपुलेशन में, और जो उनकी पॉपुलेशन की सेटलमेंट है वो फ़र्क फ़र्क थोड़े थोड़े फासले पे होती है, ज़्यादा कंजस्टेड पॉपुलेशन नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होती, खुली खुली सेटलमेंट्स होती हैं। पीपल सपोर्ट देयर लाइवलीहुड फ्रॉम प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो लोग हैं रूरल एरियाज़ के, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, वो एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं। एग्रीकल्चर लैंड का जो लैंडलॉर्ड है, जो ऑनर है, जो फार्म का ऑनर है, उसने अगर वहाँ पे कोई चीज़ करनी है तो उसको वो करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, क्रॉप करने के लिए, क्रॉप की कटिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए लेबर की ज़रूरत होती है। तो वो लेबर पेड ले लेते हैं, या वो लेबर काइंड पे लेबर को हायर कर लेते हैं कि उसमें से कोई हिस्सा, कुछ हिस्सा क्रॉप का उनको थोड़ा-सा दे दिया जाता है, जो उनके सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो लोगों का आपस में इंटरलिंक होना, अपने लाइवलीहुड के लिए, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए एक-दूसरे की सपोर्ट करना भी एक रूरल सेटलमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दीज़ सेटलमेंट्स आर मेनली कंसर्न्ड विद प्राइमरी एक्टिविटीज़ सच एज़ एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, लाइवस्टॉक। Most of the people, more than 50% of the adult male of the rural settlement are engaged in agriculture work। जो मोर देन 50% रूरल पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर के काम से मुंसलिक होती है। ये भी एक रूरल सेटलमेंट की बात है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ स्मॉल एंड सेटलमेंट साइज इज़ स्मॉल। जैसे आप अर्बन एरियाज़ में सेटलमेंट साइजेस देखते हैं कि बड़े-बड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं बड़े-बड़े हैं, आप देखते हैं शॉपिंग मॉल्स हैं, आप देखते हैं बड़े-बड़े घर हैं। तो इस तरह की चीज़ें रूरल सेटलमेंट में आपको देखने में नहीं मिलती। उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत थोड़ी होती है। अर्बन एरियाज़ में सिटीज़ की पॉपुलेशन करोड़ों में आपको नज़र आएगी, लाखों में नज़र आएगी, जबकि आप विलेज एरिया में देखें, रूरल सेटलमेंट में देखें तो वो पॉपुलेशन सिर्फ़ हज़ारों तक मुख्तस होती है। उनकी जो सेटलमेंट है वो भी छोटी स्मॉल लेवल की सेटलमेंट्स होती हैं। बिल्डिंग्स आर ऑफ नॉन ड्यूरेबल मटेरियल इन मोस्ट केसेस। हम बात करते हैं इन मोस्ट केसेस, हम ऑल केसेस की बात नहीं कर रहे। अब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मॉडल विलेजेस में, मॉडल
रूरल सेटलमेंट्स में अब आपको सेम उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स नज़र आएंगी जिस तरह की अर्बन एरियाज़ में शहरों में आपको नज़र आती हैं। लेकिन इन मोस्ट केसेस जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो उनकी सेटलमेंट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नॉन ड्यूरेबल होता है और उसके पीछे भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि वो नॉन ड्यूरेबल क्यों होता है। क्योंकि वो फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि बाज़ औक़ात उन्होंने वो बिल्डिंग वो टेम्परेरी फेज़ में बनाई गई होती है, उसके बाद उन्होंने उसको ख़त्म करके, मूव करके अपना जो उस वक़्त का ऑब्जेक्टिव है, वो मीट करके तो नेक्स्ट साइड पे, नेक्स्ट मूव कर जाना होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक फॉर्म पे किसी ने लाइव स्टॉक का कोई प्रोजेक्ट किसी स्मॉल फार्मर ने रूरल सेटिंग में स्टार्ट किया, तो वो कोई बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल फॉर्म नहीं बनाएँगे, क्योंकि वो लाइव स्टॉक का जो उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट की है, हो सकता है उसको उन्होंने बाद में चेंज करके दोबारा उस फॉर्म पे एग्रीकल्चर वाली साइड चलानी हो। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सस्टेनेबल रखने के लिए चीज़ें काम आती हैं, उस वजह से भी ये फैक्टर होता है कि नॉन ड्यूरेबल मटेरियल से कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर हमें रूरल सेटिंग में मिलती हैं।